नेक्स्ट ग्रुप हम लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए जो सिंबल है यानी ग्रुप का सिंबल हम बोलें तो CHO है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको अगर ओपन करके लिखें हम C डबल बॉन्ड H, कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, ऑक्सीजन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है जहां से जाकर ये किसी चेन से कनेक्ट हो सकता है। नाउ फर्स्ट मेंबर की अगर हम बात करें, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज CHO, ये ग्रुप का सिंबल है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन होता है उस कार्बन को भी हम कंसीडर करके चलते हैं। दैट मीन्स हमें इस कार्बन को लेना ही लेना है, और अगर इस कार्बन को हम ले चुके हैं तो यहाँ पर C1 यानी फर्स्ट मेंबर स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो वैलेंसी फ्री है एल्डिहाइड की, यहाँ पर इस पर हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। कार्बन अगर अटैच करते हैं तो C1 की जगह ये C2 यानी सेकेंड मेंबर 2 कार्बन वाला मेंबर बनेगा, तो वो फर्स्ट मेंबर नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट मेंबर। दैट मीन्स इसको और हम लिखें तो SCHO, इस तरह से आप लिख सकते हैं SCHO। अब इसका नेम जो होगा वर्ड रूट होगा यहाँ पर मैथ। एल्डिहाइड के लिए हम जो सफिक्स यूज कर रहे हैं, सफिक्स AL, सेकेंडरी सफिक्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां नहीं है अभी, तो ये हो गया AL। जहां पर सैचुरेशन है दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है कार्बन टू कार्बन, तो वहां पर N प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते हैं। इसको भी लिख सकते हैं प्राइमरी सफिक्स, दैट इज ANE। अब इसको कंबाइन करके आप नेम लिख सकते हैं मीथ प्लस N प्लस L। E यहाँ पर N का जो E है लास्ट वोवल, और L यानी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट वो भी वोवल है, तो इनको यहाँ से E को एलिमिनेट करेंगे तो दैट इज मिथेनल एंड ऑल्सो नोन एज द फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ सेकेंड मेंबर हम ले C2, दैट मीन्स सेकेंड मेंबर CHO। एक हमने ग्रुप के अंदर से जो कार्बन है उसको कंसिडर कर लिया है, एक कार्बन और हम इसका बना सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। C2 हमें करना है तो सेकेंड कार्बन, इस कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, अब हमें इसकी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर H और इस पर H और यहाँ भी H आप लगा दीजिए, और इसको एक साथ हम कंबाइनली लिख सकते हैं CH3CHO। वर्ड रूट यहाँ पर होगा ईथ, यहाँ पर अभी सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड होगा तो N प्लस L, तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। ये वर्ड रूट आपका वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एंड ये सेकेंडरी सफिक्स AL। अब तीनों को ऐड करके आप लिख सकते हैं ईथ प्लस N प्लस L, इथेनल। That is IUPAC name of that compound or known as the acetaldehyde। ये इनके कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, सोर्स के बेसिस पे कि जहां से ये मिलते हैं, तो कॉमन नेम्स यानी फर्स्ट 2 मेंबर्स एल्कोहल हो, एसिड हो, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके जो
कॉमन नेम्स है फर्स्ट सेकंड मेंबर्स के, वो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, जिस तरह से एसिटिक एसिड हमने किया है CH3COH, वैसे ही CH3CHO, इसमें CHO ग्रुप है, वहाँ COH ग्रुप होता है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड सेकंड मेंबर। इसी तरह से हम प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। अब यहाँ से नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग जो होगी बच्चों इसी कार्बन से स्टार्ट होगी। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है। यहाँ पर CHO ग्रुप हमेशा टर्मिनल होता है, इसे सेंटर में नहीं आ सकता। इसके बारे में जो फैक्ट है ये भी लिख लीजिए, दिस इज द टर्मिनल ग्रुप, स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजिए इसको। इट इज चेन टर्मिनल ग्रुप, यानी चेन के एंड में ही होगा ये, सेंटर में बीच में आप इस ग्रुप को नहीं डाल सकते। इट इज चेन टर्मिनल ग्रुप। सिमिलरली जैसे एसिड में हमने किया है वैसे ही हमें करना है, इसमें टर्मिनल ग्रुप है ये, सेंटर में हम नहीं डालेंगे इसको। चलिए इस एग्जांपल को करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, देन 4 कार्बन एटम चेन है और एक Cl ग्रुप मैंने लगाया हुआ है। अब नंबरिंग की बात करें, चेन इसमें एक ही है, यानी वो चेन हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज 4 कार्बन एटम। नंबरिंग इसमें हमें देनी है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब इसमें प्रीफिक्स अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स विद पोजीशन 1 2 3, ये हमारे पास है 3 क्लोरो। वर्ड रूट ये हो गई 4 कार्बन है, ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स, कहीं भी मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला है तो दैट इज एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स दैट इज एन। देन IUPAC नेम होगा। अब आपका जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवा रखा है अरेंजमेंट, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करते जाइए। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, एक ही है तो अल्फाबेटिकल की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर C3 क्लोरो, देर आफ्टर ब्यूट, ब्यूटेन, जो प्राइमरी सफिक्स है दैट इज एन, देन सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर एल। अब यहाँ नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 पोजीशन पे ही है, 1L लिख भी सकते हैं, ऑलवेज टर्मिनल है 1L। तो इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो ये 1L या फिर 3 क्लोरो ब्यूटेनल। क्लियर? क्योंकि ऑलवेज जब भी आप कंपाउंड को यानी बाय नेम ड्रॉ करेंगे तो आपको नंबरिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप CHO को ही 1 नंबर देना है, तो दैट मे बी दिस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड करते हैं। देखो अगर ये दोनों बोथ ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन को प्रायोरिटी दीजिए, अदरवाइज ये है ऑप्शन में तो ये भी चल जाएगा। 1 2 3 4, अगेन 4 कार्बन एटम की चेन है, इस बार मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट है। अगर बोथ प्रेजेंट है तो भी हमें किसको देना है, नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमें प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4। यहां पर हमारे पास जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स 1 2 3, 3 मिथाइल। देखो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ये 4 थोड़ा नीचे लिख लीजिए इसको, 4। ये 3 यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के बाद चिपका देना, इसको भी दूर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया 3 मिथाइल, 1 2 3 ब्यूट, 1 2 3 3 देखो, एंड यहाँ पर क्या है L, सेकेंड जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ कर देती हूँ मैं सेकेंडरी सफिक्स
एल। अब देखो कंफ्यूजन ये होता है कि जब हमने इसको एल दिया है तो हम ब्यूट के अंदर क्यों काउंट करते हैं, यानी ये हमारी 1 2 3 कार्बन एटम्स की प्रोपेन की चेन होनी चाहिए, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल में काउंट होगा, ऐसा नहीं होता है, इसको भी हमें लेकर चलना होता है। 1 2 3 4 के लिए तो हमें ब्यूट लगाना है, और ये जो CHO ग्रुप को शो कर रहा है इसके लिए हमें एल सफिक्स लगाना है। तो दोनों ही चीज़ें होगी, ऐसा नहीं दोनों को सेपरेट कर दिया और प्रोपेनल बना दिया, वो नहीं, वो हम बना चुके हैं प्रोपेनल। तो दिस इज 3 मिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स, देयर आफ्टर ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स जो है दैट इज इन। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इन स्टार्ट हो रहा है, तो ये थर्ड इन एंड 1 एल, नॉट ऑल एल, 1 एल, ठीक है। या फिर 3 इन एल भी कर सकते हैं आप, 3 इन एल, यहाँ पर हाइफन लगाइए, ये हाइफन, 3 इन एल भी कर सकते हैं, और ब्यूट तक तो सेम होगा, 3 इन एल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ नेक्स्ट मूव टू द कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसका जो सिंबल है C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में जो वैलेंसी है वो फ्री होती है, दैट मीन्स दोनों साइड में क्या करेंगे, किसी चेन में जाकर अटैच होगा। अब दोनों साइड में देखो इसके के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, अगर आपने यहाँ पर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड प्लस H, इसको सेपरेटली हम कर लेते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O, ये आपने किया है, यहाँ से वैलेंसी फ्री कर दो, प्लस H, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड, नाउ इसके अंदर अगर हमने एक और प्लस H कर दिया, प्लस H, तो ये बन गया H C डबल बॉन्ड O H, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना, हमें कीटोन रखना है, दैट मीन्स दोनों वैलेंसीज पे कार्बन चेन चलनी चाहिए। नाउ C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप हो गया है। नाउ कम टू द फर्स्ट मेंबर, ये चेन टर्मिनल नहीं होगा, दिस विल बी ऑलवेज इन द चेन, यानी चेन के अंदर ही होगा। दिस ग्रुप इज ऑलवेज present in the chain, not chain terminal group, chain terminal group, ठीक है। अब चले इसके पास फर्स्ट मेंबर बनाए, इसका फर्स्ट मेंबर, अब फर्स्ट मेंबर में हम जैसा कि हाइड्रोजन अदर जो थे उनमें हमने हाइड्रोजन अटैच करके फर्स्ट मेंबर बनाया था। अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो इस तरह से अगर फर्स्ट मेंबर बनाती हूं, यानी एक हाइड्रोजन लगाया तो एल्डिहाइड बना, और दोनों साइड में लगाया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, दैट मीन्स हमारा कीटोन ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गई है, वहां पर कीटोन ग्रुप नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर इस ग्रुप को बचा के रखना है, दैट मीन्स दोनों साइड में कार्बन चेन लगानी है। तो फर्स्ट मेंबर जो बनेगा C3, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ भी C है। अब इसको आप CH3 यानी जो वैलेंसीज है उनको कंप्लीट कर दीजिए। ये बोथ साइड में हमें कार्बन लगाना है, कार्बन की रिमेनिंग 3 वैलेंसीज हमने हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर दी। तो फर्स्ट जो मेंबर हमारा 3 कार्बन मेंबर है। अब इसका जो नेम होगा दैट मीन्स वर्ड रूट क्या हुआ यहाँ पर, वर्ड रूट प्रोप प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि यहां पर अभी हमने मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिया है, एंड सेकेंडरी सफिक्स ऑन, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन करके हम लिखें तो प्रोपेनोन,
प्रोपेनोन, दैट इज द आईपीएसी नेम। अब यहाँ पर नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड हमने एक एक कार्बन लगाया तो ये बीच में ही होगा। प्रोपेनोन ये इसका आईपीएसी नेम है और इसके एक जनरल जो है नेम है वो है एसीटोन और एसीटोन। तो एसिटाल्डिहाइड सेकेंड यानी 2 कार्बन मेंबर था, एसिटिक एसिड भी 2 कार्बन मेंबर था, बट ये जो है ये एसीटोन है। तो यहाँ पर ये आईपीएसी नेम के साथ इसको मत लिखिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एसीटोन, इसको अलग से लिख लीजिए। ये तो आईपीएसी नेम हो गया इसका। CH3 C double bond O CH3 is also known as acetone. Now अब जो नेक्स्ट मेंबर है दैट इज यानी फर्स्ट मेंबर, ध्यान रखना आपको एसीटोन या कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन मेंबर है क्योंकि जनरल इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। C4 सेकेंड मेंबर लिखिए यहाँ पे, सेकेंड मेंबर 1 2 3 4, एक मैं कीटोन ग्रुप लगा देती हूँ C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब एक साइड में 4 मेंबर लेना है, 3 तुम ले चुके थे तो एक साइड में ऑब्वियसली 2 कार्बन होंगे, एक साइड में एक ही कार्बन लगा सकते हैं CH3, यहाँ पर CH2 होगा और ये CH3 होगा। नंबरिंग हमें करनी है इसको लोएस्ट नंबर देते हुए क्योंकि इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये वाली नंबरिंग आपकी राइट है और ये वाली जो है ये रॉन्ग है। तो इसका जो नेम होगा दैट मीन्स हमारा हो गया ये ब्यूट एन, क्योंकि यहाँ कहीं भी मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाला है, एन ऑन, ब्यूटेनॉन। अब यहाँ पर जो ऑन है उसकी पोजीशन देखिए, लोएस्ट नंबर 1 2 पोजीशन पे है, 2 ऑन, कंबाइन करके लिख दीजिए इसको ब्यूटेन 2 ऑन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट मेंबर्स पे, चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर हमने कीटोन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट डाला हुआ है, अब हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ कीटोन को लोएस्ट नंबर मिले, यानी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 एंड 4, वर्ड रूट प्रीफिक्स, वर्ड रूट हो गया हमारा 1 2, देखो कीटोन के कार्बन को काउंट करते हुए चलना है। ब्यूट सब्स्टिट्यूएंट यानी 1 2 3 मिथाइल, 3 मिथाइल एंड 1 2 सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हो गया 2 ऑन एंड प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब सभी को कंपाउंड जो है कंबाइन करके आप लिख सकते हैं इनको। 3 मिथाइल सबसे पहले आप लिखेंगे आईपीएसी नेम, यहाँ पर सभी को कंबाइन करते हुए 3 मिथाइल, देन ब्यूटेन 2 ऑन। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल भी बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल यानी साइड चेन भी है, क्लोरो भी है एंड फंक्शनल ग्रुप तो हमने डाला हुआ ही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम यहाँ पर चेन सिलेक्शन करें। चेन सिलेक्शन में देखो इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए चलना है, ये चेन के अंदर है। अब यहाँ पर हमारी जो चेन लेंथ है, हम यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक 5 कंप्लीट है। 5 से 6 इस साइड में भी होता है और 6 इस साइड में भी होता है, बोथ साइड में 6 है, बट जो चेन होगी विद द मल्टीपल बॉन्ड, यानी हमें वो चेन लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो।
तो फंक्शनल ग्रुप प्लस मल्टीपल बॉन्ड, सेलेक्ट चेन, ये रूल पहले लिखा हुआ है, सेलेक्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, उसके साथ चेन सेलेक्ट करते हुए चलना है। अब यहां पर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग हमें करनी है फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर 1 2 3 4, इस साइड से 4 आता है, 1 2 3, इस साइड से 3, नंबरिंग हमारी होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, इसको नीचे लिख लीजिए, सेलेक्ट विद फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए क्या क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैग्स, ये वर्ड रूट बन गई हमारी हैग्स। देन 2 क्लोरो, 1 2 2 के ऊपर क्या क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 5 5 के ऊपर मिथाइल, 5 मिथाइल, ये तो हो गए प्रीफिक्स। अब 5 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 5 इन, 1 2 3 3 ऑन। हैग्स हमारा वर्ड रूट है, क्लोरो एंड मिथाइल प्रीफिक्स है, एंड 5 इन है और 3 ऑन यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। पता है ये प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट सब है, बार बार कर चुके हैं। नाउ अरेंज, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स को, यानी हमारे पास प्रीफिक्स है क्लोरो एंड मिथाइल। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, सी पहले स्टार्ट होता है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, देन 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, ये हो गए हमारे प्रीफिक्स। देयर आफ्टर हैग्स, हैग्स 5 इन, 5 इन, हाइफन लगाना है हमें, 5 इन, एंड देयर आफ्टर ऑन की पोजीशन हमारी 3 ऑन। ये हो गया आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम। तो ये हमारा कीटोन का कंप्लीट है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, हमारे पास जो एस्टर ग्रुप है, ये भी हमने टेबल के अंदर इसको लिया है। ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इसका नहीं है अभी इस स्टेट पे, बट क्योंकि ये कुछ एक रिएक्शंस में आने वाला है तो इसका नेम जरूर देखेंगे हम। RCOOR-, यानी दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है। जब हमने एसिड किया था तो एसिड में यहाँ पर O के साथ H अटैच था, तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। अब यहाँ पर देखो ये R और ये R- लगा रखा है, दोनों सेम भी हो सकते हैं कार्बन चेन की लेंथ, या डिफरेंट भी हो सकती है। दैट मीन्स इस ग्रुप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपने H लगाया तो एसिड बन जाएगा, इसलिए हमने फ्री इसलिए छोड़ा है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप। देखो अगर H लगाना होता है तो हम ऑलरेडी इस पर लगा चुके होते, बट यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है कि एल्काइल ग्रुप कितनी लंबी है, तो इसलिए हमने इसको फ्री वैलेंसी छोड़ी है। तो इस साइड में भी कार्बन चेन चलने वाली है, इस साइड में भी कार्बन चेन चलने वाली है। इसका जो सफिक्स नेम है, दैट मीन्स सफिक्स हम यूज करें एल्काइल, एल्केनोएट, यानी दोनों वर्ड इसमें यूज होते हैं, ओएट एंड एल्काइल। यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप अटैच है, जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होता है, दैट इज नोन एज द एल्काइल। दैट मीन्स यहाँ पर आप नोट डाल सकते हो, द ग्रुप कार्बन चेन that is attached to oxygen। तो ये उसके लिए एल्काइल है, एंड RC डबल बॉन्ड O,
दिस इज नोन, इस कार्बन को हमें कंसिडर करते हुए चल रहा है, ये तो है ही ये वाला पोर्शन, दैट इज OH। OH सफिक्स लगाना है इस पे, ये वाला पोर्शन हमारा OH बनेगा और ये वाला पोर्शन है वो एल्काइल और ये वाला पोर्शन OH। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ये जो हमने लिखा है, थोड़ा सा इसको स्पेसियस कर लेते हैं। दिस इज एल्काइल और ये एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक है, ये बन गया, ये एल्काइल और ये एल्केनोएट। अब यहाँ पर आप साइड में जो ग्रुप था COO, ये भी लिख सकते हो। इसको सेपरेट कर दीजिए, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। क्लियर? तो अब इसका नेम देखो, नेम करते हैं इसको, इससे समझ में आ जाएगा। ये वन, यहाँ पर जो ये वाला ऑक्सीजन है इससे जो अटैच ग्रुप है, यानी जो R' जहाँ पर है वहाँ पर ये ग्रुप CH3 ग्रुप है एंड CH3 ग्रुप इज द मिथाइल ग्रुप। दैट मीन्स हमारा जो R' है, R' इक्वल टू CH3 और इसके लिए नेम होगा मिथाइल, मिथाइल। एंड यहाँ पर 1 2 3 वर्ड रूट जिसको हम बोल सकते हैं, वर्ड रूट इक्वल टू 3 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एल्केनोएट है, एल्केनोएट है तो हमारे पास एल की जगह क्या हो गया 3 कार्बन चेन, तो एल की जगह हम क्या यूज करेंगे प्रोप, यानी प्रोपेनोएट, ये हो गया हमारा प्रोप। अब जिसका नेम होगा इसका एल्काइल एल्केनोएट, इस तरह से लिखना है हमें, एल्काइल एल्केनोएट, पहले एल्काइल लिखना है फिर एल्केनोएट। तो एल्काइल की जगह क्या है हमारे पास मिथाइल, मिथाइल और यहां पर प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ईस्टर, यानी इस जो फंक्शन ग्रुप है ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, इसका नोमेनक्लेचर। आप ग्रुप को ध्यान रखिए। ईस्टर का स्पेसिफिक जो बात है कि ईस्टर में फ्रूट जैसी स्मेल होती है, यानी जो डिफरेंट, ये भी कह सकते हैं जो डिफरेंट फ्रूट्स है, एप्पल, ग्रेप्स ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, डिफरेंट टाइप जितने भी फ्रूट्स हैं, सभी सिट्रस फ्रूट्स में या फिर अदर जो फ्रूट्स हैं उनमें ईस्टर की स्मेल होती है। तो आप ईस्टर जो लिक्विड है इसको स्मेल करेंगे, सूंघेंगे तो आपको किसी न किसी फ्रूट की स्मेल आएगी, डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये हमारे डिफरेंट जो कंपाउंड्स है बच्चों, इनके नोमेनक्लेचर कंप्लीट है। डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हमें जो भी बेसिक हमारे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या है उनको हम सॉल्व करेंगे।